जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति की फुल जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ों से। यदि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी एक बार में समझ जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, पूरा इसमें बेसिक से लेके बताएंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए पहला ये आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, है ना। चलिए त्रिकोणमिति, है ना। चैप्टर क्या है? चैप्टर त्रिकोणमिति है। इसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ों से। देखिए पहला है साइन थीटा। कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। देखिए ये एक नंबर दे देते हैं इसे, इसको 2 नंबर और 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक है ना। चलिए इसमें हम यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति ये है क्या? त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति में जो नाम होता है क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है, क्या क्या इसको नाम जो है उसका नाम कैसे जानेंगे कि ये क्या है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि ये क्या SIN साइन, ये थीटा है ना। तो इसको देखिए, ये इस प्रकार जो होता है ना, ये 0 है। यदि इसी को हम बीच में 2 भाग ऐसे कर देते हैं तो थीटा का सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है? थीटा का सिंबल। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको पढ़ेंगे थीटा। तो इसको हिंदी में हम साइन थीटा किसका नाम लिखते हैं? साइन थीटा पढ़ेंगे, साइन थीटा। इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। और ये जो है कोस थीटा है। क्या है? कोस थीटा। इसका मतलब जो ऊपर में है वही ये है ना। ये सेक थीटा इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? SEC सेक थीटा। और ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये है टेन थीटा, है ना। टेन उसी को पढ़ा जाता है, टेन थीटा। ठीक है, और ये है कोट थीटा, कोट थीटा। तो पहले आप इसको जानना पड़ेगा कि इसको क्या पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कोस थीटा और इसको पढ़ेंगे, है ना। अच्छा यहाँ हिंदी में लिख दिए। इसको पढ़ेंगे सेक थीटा, इसको पढ़ेंगे सेक थीटा, इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा और इसे टेन थीटा और इसे कोट थीटा। ठीक है, आप इतना जान गए होंगे। यदि आप इतना जान गए तो आगे भी जानने में, आगे भी सीखने में, बुझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साइन कोस टेन सेक तो पढ़ लिए, है ना। अब आपसे सवाल में पूछेंगे क्या कि त्रिकोणमिति फलनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है 6। कितना बताना? 6। जैसे यहाँ पे अभी लिख के बताए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 होता। तो आपसे सवाल में पूछेंगे कि त्रिकोणमिति फलनों में, त्रिकोणमिति फलनों की संख्या, त्रिकोणमिति फलनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है 6। कितना बताना है? 6 बताना। 6 बताना। क्या बताना? 6। अब इतना आप सीख गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। चलिए, तो त्रि का मतलब होता है भैया 3। त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, ये हो गया कोण। चलिए यहाँ पे नहीं ना, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रि।
तिरी का मतलब होता है तीन, तिरी मतलब तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, कोण का मतलब कोण ही होता है ना, कोण। कोण का मतलब होता है डिग्री, कोण का मतलब क्या होता है डिग्री, कोण का मतलब क्या होता है डिग्री, ठीक है ना। चलिए ये कोण का मतलब हो गया, ये हो गया मिति, मिति का मतलब होता है माप, मिति का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब माप, अब माप का मतलब होता है मापना, माप का मतलब क्या था मापना। भाई बस आपको इतना समझना है, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है ना, और कोण का मतलब होता है कोण, कोण को ही बोला जाता है, कोण को डिग्री कहा जाता है कि कितना डिग्री पे झुका हुआ है कोई भी त्रिभुज, है ना। त्रिभुज में जब भी पढ़िएगा तो उसमें चलता है कोण, कितना डिग्री पे झुका हुआ है, वो झुका है तो क्यों झुका हुआ उतना डिग्री पे, है ना, उसका सेंस समझना पड़ता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब है ना कोण, कोण को डिग्री कहा जाता। अब मिति, मिति का मतलब होता माप, माप मतलब मापना, कोई भी चीज़ हम मापते हैं ना डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में, उसी देख बोला मापना, है ना, है ना। चलिए खेती बाड़ी को भी मापते हैं, उसको बोला जाता है 3D, तो 3D का अलग काम होता है, इसका अलग काम होता है, तो काम के आधार पे सबको हम अलग अलग माप के मपौना से मापते हैं। जैसे हमको पेट्रोल लेना पड़ता है तो उसको लीटर में मापा जाता है, यदि है ना क्या पेट्रोल हो गया डीजल हो गया तो उसको हम लीटर में मापते हैं। यदि क्या बोलता है जो खाने वाला तेल लाने जाते हैं ना दुकान, तो उसमें होता है सरसों तेल, तो उसको केजी में मापते हैं, केजी में, जिसको बोला जाता है किलोग्राम, है कि नहीं। दूध को फिर जाइए तो उसको किस में दिया जाता है, दूध को लीटर में दिया जाता है कि नहीं, लीटर में भी। और इसी प्रकार सबका मपौना अलग अलग है, उसी के आधार पे हमको सेंस के आधार पे अलग अलग मपौना का नाम हमको याद रखना पड़ता है। चलिए इतना आप सीखें, अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, थोड़ा लंबा मतलब हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा परफेक्ट, बिल्कुल आसान तरीक़ों से, बिल्कुल सॉलिड, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है उसको मैं इसमें साबित करके बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं और आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो मैं चाहता हूं, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहें, यदि आप बने रहिएगा तो आप सीखिएगा बिल्कुल बेहतर तरीक़ों से। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा की निष्पत्तियाँ क्या होता है, साइन थीटा की निष्पत्तियाँ क्या होता है, तो बोलना P/H, क्या होता है P/H। जैसे कि मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है ना, देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा चलता है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा क्या चलता है, हमेशा त्रिकोणमिति चलता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है, और ये C है ना। तो ये तो हमेशा समकोण का मान 90 होता है ना। अब इसमें सभी का नाम अलग अलग माध्यम से समझेंगे कि ये AB जो ये खड़ा है इसको बोला जाता है PP मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जिसको लंब बोला जाता है। ये जो BC सुता हुआ है नीचे गिरा हुआ है इसको बोला जाता है बेस, बेस मतलब आधार होता है ना। उसी प्रकार AC जो है तुम्हारा है ना H है ना, H से हो बोलता हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब होता कर्ण, क्या था कर्ण। अब इसमें आपसे सवाल ये पूछेंगे कि ये इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पूछेंगे तो सबसे बड़ा आपके लिए ये हो जाएगा H, ये सबसे बड़ा है, इसको कर्ण कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है कर्ण। इसको जो खड़ा है इसको हिंदी में लंब कहा जाता है, ठीक है ना, और इसको नीचे वाला को इसको आधार कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसको इतना समझना होगा, किसको बोला जाता है कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में H से सूचित किया जाता है,
उसी प्रकार ये जो ए बी लंब है इसको बोला जाता है ना, ए बी जो खड़ा लंब हिंदी में सॉरी शॉर्ट नेम में पी बोला जाता है। इसको बेस मतलब आधार है ना। अब इसको ध्यान देना, एच पी और बी कर्ण लंब आधार, आपको इतना याद रखना होगा, नहीं तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा मान जो होता है ये कर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कर्ण कहलाता है। ये सबसे बड़ा होता है इन तीनों में। तो भाई छोटा कौन होगा? तो ये दोनों छोटा है। दोनों क्या है? छोटा। ये दोनों सेम मान है, दोनों बराबर है। क्या है? बराबर। एकदम पूरा देखिए, हो सकता है सेम बराबर भी हो सकता है लगभग बराबर हो सकता है, या तो ये छोटा इससे थोड़ा ये बड़ा हो सकता है, या ये छोटा इससे थोड़ा ये बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लगभग दोनों ये आपस में लगभग मान बराबर के आसपास होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है ना। चलिए आप इतना समझ गए। अब इसमें फॉर्मूला एक पहले समझ लीजिए कि कर्ण स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, है ना। कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर के फॉर्मूला जो होता है ये सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसी के माध्यम से हम चाहेंगे क्या, एच स्क्वायर ये प्लस में तो बराबर की ये पट्टी आएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। एक सेकेंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए एच बराबर, इसलिए एच बराबर ये 2 है तो 2 हटेगा तो ये यहाँ पे रूट हो जाएगा। जब रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये आपका एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, ये 2 गो फार्मूला हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छिपा होता है, कुछ नहीं तो 2 छिपा होता है। एक फार्मूला ये बन गया, आपको ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उसी प्रकार ध्यान देना है क्या, एच स्क्वायर ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आपको पी इधर कर देना है, पी स्क्वायर है ना, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए पी बराबर, इसलिए पी बराबर, ये 2 है तो 2 खत्म होगा तो इसमें रूट बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, रूट, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ये फॉर्मूला हो गया, एक ये और एक ये। तो आपको ये ध्यान देना, ये 2 था स्क्वायर में इसलिए इसको घेर दिए थे ताकि उस पर फोकस ज़्यादा जाए। तो आपको पी का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो आपको बताना है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बता सकते हैं। उसी प्रकार ध्यान दीजिए आगे की ओर। अब पी का मान भी निकला, सॉरी एच का मान निकला, पी का मान निकला। अब बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर, ये प्लस में तो बराबर की ये पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में पी स्क्वायर, है ना। इसलिए बी बराबर, इसलिए बी बराबर क्या होगा, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार इस फॉर्मूला को साबित कर सकते हैं। यदि छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपको बड़ा चीज़ों में भी दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब हमें यह ध्यान देंगे कि साइन थीटा के निष्पत्तियाँ पी बाय एच होता है। उसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक, ठीक है ना। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। बोले इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो ये हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूला होता है पी बाय बी, क्या था, पी बटे बी, मतलब लंब बटे आधार। उसी प्रकार है ना कोट थीटा, क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये दोनों एक साथ उल्टा पुल्टा होता है और ये दोनों एक साथ उल्टा पुल्टा होता है। उसी प्रकार बी ऊपर कर दीजिए और पी को नीचे कर दीजिए। आप इतना इसको याद रख सकते हैं। उसी प्रकार आपको यह ध्यान देना कोस थीटा, है ना, कोस थीटा, कोस थीटा का
b/h होता है। कोस थीटा का निष्पत्तियाँ b/h होता है, इसलिए है ना, इसलिए आपसे पूछा जाए सेक थीटा का, क्या सेक थीटा, तो कोस थीटा और सेक थीटा उल्टा पुल्टा दोनों एक साथ होता है, तो h हो जाएगा ऊपर और b हो जाएगा नीचे। आपको यह निष्पत्तियाँ आपको ध्यान देना होगा, क्या देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। मतलब साइन थीटा का मतलब होता है p/h, p/h का मतलब होता है, देखिए p मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोसेक थीटा h/p, उसी प्रकार आप इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉर्मूला को साबित और सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, इस फॉर्मूला का कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, लेकिन वो कैसे और क्यों होता है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि साइन थीटा का निष्पत्तियाँ अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h होता है ना, गुने डॉट का मतलब गुना, और कोसेक थीटा का होता h/p होता है कि नहीं। तो बोलिए h खत्म हो जाएगा, p खत्म होगा एक बार में, तो इसका मान 1 होगा। कैसे होता समझ गए ना। उसी प्रकार ये वाला ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का निष्पत्तियाँ p/b होता है और गुने कोट थीटा का निष्पत्तियाँ b/p होता है। आपको मैंने जस्ट आपको बता दिया है। अब b भी कट जाएगा कोना कोनी और p भी कट जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए 1 के बराबर आया है कि नहीं। तो आपको ये वाला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है कि ये आपसे सिद्ध हुआ है या नहीं। यदि आप है ना, आपको थर्ड नंबर का आंसर मतलब साबित करना आपको खुद से। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, लेकिन आपको यह साबित कैसे किया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना होगा, तब मैं इसका है ना, इसका रिप्लाई मैं दूंगा और इसका मैं वीडियो फिर से आपके लिए बना के लाएंगे बेहतर से बेहतर। तो मैं इस वीडियो में इसको साबित नहीं करेंगे कि इतना बराबर इतना कैसे आया। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो इतना से फॉर्मूला कितना बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 1 है तो 1 लिख देना है, ये प्लस है तो बराबर के ये पट्टी आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये ठीक है, आपका ये एक फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार यदि साइन थीटा पूछा जाए, साइन थीटा बराबर, तो ये 2 खत्म हो जाएगा। जब ये 2 खत्म हो जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, जब रूट हो जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको इतना फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपको ये दोनों को ध्यान देना होगा, ठीक है। ये इसको 2 इसलिए हम घेर दिए कि इस पर फोकस आपका ज़्यादा रहे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यदि साइन थीटा पूछा जाए तो देखिए यहाँ साइन, तो ये 2 खत्म होगा तो यहाँ पे रूट बैठ जाएगा, तो रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको इतना ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि अभी पूछा जाए कोस स्क्वायर थीटा बराबर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में तो बराबर के ई पट्टी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार यदि कोस थीटा का मान पूछा जाए, कोस थीटा, तो कोस थीटा पूछा जाए तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो इस पर रूट बैठ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट क्यों बैठता है, आप बच्चा में पढ़े होंगे कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 10 है, इसलिए एक्स बराबर रूट अंदर 10 होता है। उसी के आधार पे ये बनता है। यदि आपको दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
मैं छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों के इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे परेशानी होगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए दिख रहा ना, यदि दिक्कत होगा दोस्तों, दिख रहा है ना लाइट, दिक्कत हो तो कमेंट करना, और क्या कर सकते हैं बस। ये 10th क्लास का है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ। जब इतना दिया हुआ तो इतना से हमको फॉर्मूला बहुत सारा बनेगा, कम से कम 4-5 बन जाएगा। तो 4-5 कैसे बनेगा वो मैं इस वीडियो में क्या यार क्या बोल देते हैं, मतलब एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लेन कर रहे थे यार, तो कंप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है ना, 1 लिख देंगे। पहले ये समझिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आपको यह समझना होगा, क्या समझना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको ये समझना है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है तो 1 बराबर 1, ये माइनस में है तो ये बराबर की ये पट्टी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए यदि सेक का मान पूछा जाए, सेक थीटा का मान यदि पूछा जाए तो ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रूट बैठ जाएगा। जब रूट बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला यहाँ बना रहे कि नहीं, आपको यही चीज़ ध्यान देना होगा। आपको यही चीज़ क्या करना है, ध्यान देना। चलिए उसी प्रकार अब हम ये क्या करेंगे, अभी सेक का निकलाना, अब की बार हम 10 के निकालेंगे। 10 के निकालेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये एक क्या प्लस में, तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में 1 कर दीजिए, बराबर ये माइनस में तो बराबर की ये पट्टी हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। थोड़ा सा पंखा बंद कर दो ना 2 मिनट के लिए, वो बल्ब जला दो यार। चलो ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, ये सेक स्क्वायर, ये प्लस में तो बराबर की ये पट्टी आएगा तो माइनस में। आप ये गलती मत करना कि ये माइनस में तो माइनस में होगा, नहीं भाई, ये प्लस में तो बराबर की ये पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1, फिर बराबर, ये माइनस में तो बराबर की ये पट्टी आएगा तो प्लस में। अब हम ये करेंगे कि ये 10 वाले को इधर कर देते हैं, ये पूरे को इधर कर देते हैं ना, तब आपको कन्फ्यूजन, डाउट, दिक्कत, डर नहीं लगेगा। तो 10 स्क्वायर बराबर और पूरे को इधर कर देना, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे गलती भी मत कीजिएगा कि यदि ये वाला इधर आया और ये वाला इधर आया तो इसमें माइनस क्यों नहीं लगा। तो माइनस लगेगा तो इसमें 2 पद है, तो एक माइनस इसमें लगना चाहिए, एक माइनस इसमें, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। पूछेंगे आपसे सवाल में कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलना सेक स्क्वायर थीटा -1, आपको यह बताना है। यदि उसी प्रकार यदि 10 थीटा का मान पूछा जाए, 10 थीटा, तो स्क्वायर ये 2 है, 2 खत्म हो जाएगा, इसमें रूट बैठ जाएगा, रूट बैठेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, यदि आप फॉर्मूला सीख जाते हैं तो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, और चैप्टर में भी कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका देखिए ये क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। फिर से समझिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इससे आपको फॉर्मूला टोटल निकालना है और साबित करना है इस फॉर्मूले को। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है, 1 लिखना है, ये माइनस में तो बराबर की ये पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है ना 1 माइनस में तो बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार इसलिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जब दो साइलेंट होगा तो इसमें रूट बैठ जाएगा। जब रूट बैठेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे 2 खत्म होगा तो इसमें रूट बैठ जाएगा, है ना, क्या बैठ जाएगा रूट। आपको यह ध्यान देना होगा, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, आप एक फॉर्मूला से क्या बना 1 2 3 को बनाना अभी और बाकी है। अब इसी से हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एक जो है एक मतलब 1 प्लस में तो बराबर के ही पट्टी कर दीजिए तो ये -1 हो जाएगा। फिर बराबर है बराबर दे दीजिए, फिर माइनस में है तो बराबर के ये पट्टी जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार जब इतना आप समझ जाते हैं तो आप इसको इधर कर दीजिए और ये वाले को इधर कर दीजिए। यहाँ जब करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपसे सवाल में यह पूछा जाए कि कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला क्या होता है तो आपको यह बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए आपसे तो क्या बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसलिए कोट थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका, है ना, ये 2 खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या बैठ जाएगा चुनरी मतलब और रूट, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, आप समझे ना। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग हुआ लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको समझा कर छोड़ेंगे ऐसे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये जो 6 और लिखे हैं, है ना, 6 फॉर्मूला, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं तो आपको मान याद करने में बिल्कुल दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा, बात को समझते हैं। देखिए साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा। साइन थीटा को हम 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक थीटा को 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार टेन थीटा को हम 1/, कोट थीटा लिख सकते हैं और कोट थीटा को 1/, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ध्यान दीजिए कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा लिख सकते हैं इसका मान, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कोस थीटा का मान 1/, सेक थीटा होगा। उसी प्रकार यदि सेक थीटा पूछा जाए तो 1/, क्या लिखना 1/, कोस थीटा। ये जानते हैं क्यों ऐसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हाँ आपको अभी हम बताते हैं। आपको मैं ये पहले ये वाला बताते हैं, एक नंबर बताना चाहूँगा कि आपको पहले ही बता दिए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान कितना होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है ना। तो हम साइन थीटा पूछा लिख दीजिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ये 1 है 1। ये बताए गुना में तो भागा में आएगा कि नहीं कोसेक थीटा आएगा ना, इसलिए ये इतना इस प्रकार बन गया ना, दिख रहा है क्या, है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, इसलिए साइन थीटा तो 1 1 गुना में तो भागा में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। यदि कोई त्रुटि मुझ में है समझाने में तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं दोबारा आपके लिए बेहतर से बेहतर, है ना, वीडियो को बना सके और कोई भी क्वेश्चन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद।